नमस्कार, मैं अंशिकी जड़िया और स्वागत है आपका बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन में। लेकिन आज के इस वीडियो में ना तो हम किसी फिल्म के किस्सों के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी कलाकार से जुड़ी कोई अनसुनी बात के बारे में। आज बात होगी उनकी जिनकी फिल्में ना केवल स्क्रीन पर कहानियां थी बल्कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब थी, जो असामान्य परिस्थितियों में फंसे आम लोगों के जीवन को दिखाती थी। उनकी फिल्मों से लोग एक अलग जुड़ाव महसूस करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो श्याम बेनेगल की कई फिल्में आज भी काफी पसंद की जाती हैं, जैसे कि अंकुर, मंथन, भूमिका और निशांत। लेकिन इनमें से भी एक फिल्म ऐसी है जिसने एक अलग छाप छोड़ी थी, मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन ने खूब सुर्खियां बटोरी। निर्देशक की फिल्म मुजीब ने भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी सुर्खियां बटोरी थी। ये फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ने बांग्लादेश में 2024 में तख्ता पलट करवा दिया था और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम आपको इस बात का भी किस्सा बता देते हैं। दरअसल मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन फिल्म अक्टूबर 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दिखाती है कि मुजीबुर रहमान के राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने किस तरह बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए काम किया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम यानी कि BFDC ने मिलकर बनाया था। इस फिल्म को बंगाली के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया। अरिफिन शुबू ने इसमें मुजीब का रोल प्ले किया था। तो वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन भारत और बांग्लादेश के बीच सह निर्माण समझौता थी। जाहिर है मुजीब की बेटी यानी कि शेख हसीना ने बायोपिक के लिए अपनी पूरी सहमति दी थी। फिल्म की शूटिंग बांग्लादेश में हुई थी। इस फिल्म का ऐलान करते हुए बेनेगल ने बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके लिए एक कठिन काम है। उन्होंने कहा था, मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। बंगबंधु के जीवन को पर्दे पर उतारना एक कठिन काम है। हमने उनके किरदार को बेबाकी से पेश किया है। मुजीब भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे। बता दें कि हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रजीत कपूर भी इस फिल्म का एक हिस्सा थे। उन्होंने इसमें पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति और 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल निभाया था। तो वहीं गौरव शर्मा, महमूद सिद्दीकी, नुसरत इमरोज, तिशा भी इस फिल्म में नजर आए थे। फिल्म में दिखाया जाता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान ये मांग करती है कि बांग्ला को वहां की राष्ट्रभाषा बना दी जाए, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग छोड़कर बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग लिए मैदान में उतर जाते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुजीब के 9 महीने तक पाकिस्तान जेल में रहकर अपने देश में लौटने से। जब वो अपने देश लौटते हैं तो वो वहां के लोगों को बताते हैं कि उन्हें जेल में फांसी दी जाने वाली थी। तो वहीं इस फिल्म की कहानी का अंत उस सैन्य तख्ता पलट के साथ होता है जब उनके और उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इसलिए बच गई क्योंकि वो दोनों अपने परिवार से दूर यानी कि जर्मनी में थीं। फिल्म को बनाते समय श्याम बेनेगल ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और राजनीति के प्रति मेरा गहरा आकर्षण रहा है। जब बांग्लादेश से उनके जीवन पर फिल्म बनाने का अवसर मेरे पास आया तो मैं इसके लिए तैयार हो गया। बता दें कि श्याम बेनेगल के बारे में एक और बात कही जाती है कि दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भारत एक खोज के वक्त उन्हें एक अलग डर सताता था। वो डर क्या था, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। दरअसल कहा जाता है कि श्याम बेनेगल ने इस धारावाहिक को बनाते समय कई ऐसी रूढ़ियों को तोड़ा था जिनके साथ छेड़छाड़ करने से अनुपम डायरेक्टर बचते हैं। उन्होंने बजट और स्क्रिप्ट को देखते हुए कलाकारों से अलग अलग रोल करवाए थे। भारत एक खोज की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे कई बार दूरदर्शन पर रिपीट मोड पर भी चलाया गया। बाजार में इसकी DVD भी बिकनी शुरू हो गई। बताया जाता है कि भारत एक खोज की टीम में करीब 15 इतिहासकार थे। इनका काम प्रत्येक एपिसोड के लिए श्याम बेनेगल की मदद करना था ताकि ऐतिहासिक तथ्यों में कोई भी गलती ना हो। क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने करीब 5000 साल के इतिहास को शब्दों में पिरोया था, इसलिए इसे पर्दे पर उतारने के लिए भी हर बारीकी पर ध्यान देना जरूरी था। श्याम बेनेगल इस शो को बनाने में इतने रम गए थे कि उनको रात को इसके ही सपने आते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। मुझे सपने आने लगे थे कि मैं मर गया हूँ। मुझे इस बात की चिंता थी कि अगर मैं मर गया तो इस शो का क्या होगा।
अगर यह अधूरा रह गया तो। लेकिन बेनेगल ने इस शो को पूरा किया, भारतीय इतिहास को इसकी सटीकता के साथ टीवी पर उतारा कि इस धारावाहिक ने खुद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करा लिया। आज हम कह सकते हैं कि बेनेगल का सपना गलत था, क्योंकि आज जब वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं तो उनका शो पूर्णता और सफलता के उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां तक अपनी कृति को पहुंचाने का सपना हर कलाकार जरूर देखता है। तो ये थे आज की अनसुनी बातें श्याम बेनेगल के बारे में। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।